मैंने ऑन कर दी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये सेशन स्टार्ट है। आप सबको एक बैनर मिला होगा, आप सबको आउटलाइन मिली होगी, आप सबके व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मिली है आउटलाइन। उसमें अंदाजा कितने लेक्चर्स की वो आउटलाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे तो वो ज्यादा लेक्चर्स की आउटलाइन है, लेकिन अभी जो आपको जो टाइम है, उस टाइम में इस बात को जरा माइंड में रख लीजिएगा कि आज क्या तारीख है हमारे पास। 9 9 10 11 और 12। 9 10 11 12 को आपका टाइम मेरे साथ यही होगा, 7:30 से ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। मीन आज समेत जो अगले 3 दिन हैं, हमारी क्लास का क्या टाइम होगा? अगर आप वहां पे देखेंगे बैनर पे, तो उस पे भी यही है, 7:30 से ऑनवर्ड्स। ठीक है। ओके। एंड उसके बाद 13 अगस्त से, क्योंकि 13 अगस्त को बैच 105 का लेक्चर नंबर 1 है, तो वो मुझे होस्ट करना होता है। तो जो ड्यूरिंग द होस्टिंग में कोई क्लास नहीं पढ़ा सकता, तो मुझे उससे पहले पढ़ानी है, होस्टिंग से पहले, होस्टिंग के बाद। तो 13 14 15 और 16, इन 4 दिनों में, आई रिपीट अगेन, 13 से 16 तक जो आपकी क्लास का टाइम होगा, वो होगा 6 से 6:45। क्लियर है जी? अभी अगले 8 दिन का टाइम आपको मैंने बता दिया, जो मैं पाबंदी से बैठूंगा और आपको ना बताना पड़े, आप लाइव आके क्लास को अटेंड करके चले जाइए कीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। तो हम अभी गोल को लेकर बात कर रहे हैं, और ये मैंने अभी 8 दिन की आउटलाइन तरतीब दी है, तो हर 8 दिन में हम कुछ न्यू पढ़ते रहा करेंगे। तो मैंने आपको एक बात की कि जी मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स बाय करना है, उसकी पाकिस्तान में प्राइस है 5,75,500 रुपये। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया कि आई वांट टू बाय आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसकी कॉस्ट ये है। तो ये क्या है जी मेरा ऑल ऑफ टाइप। आपका भी ये गोल हो सकता है कि आपको घर बाय करना है, आपको गाड़ी बाय करनी है, आपको अच्छा मोबाइल बाय करना है, बाइक बाय करनी है, आपको सोलर लगवाना है, आपको अपनी फैमिली के लिए कोई ख्वाहिशात पूरी करनी है, आपको कपड़े लेने हैं, आपको कोई किसी टूर पे जाना है, आपको हज उम्रा करना है। ठीक है। तो ये क्या है हमारे गोल्स हैं, ये क्या है हमारे गोल्स हैं। बगैर मकसद के, बगैर पर्पस के तो अल्लाह ताला ने आपको और मुझे नहीं बनाया। तो हम कैसे बगैर मकसद के, बगैर पर्पस के जिंदा रह सकते हैं या काम कर सकते हैं, या हम काम करेंगे? तो हर चीज में गोल, हर चीज में पर्पस, हर चीज में मकसद लाजमी है, बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। एम आई राइट? तो ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो अब जी मैंने क्या गोल सेट कर लिया कि जी मुझे आईफोन बाय करना है। तो फिर आईफोन बाय करने के लिए सपोज कर ले मैंने गोल सेट कर लिया, अब मैं एक जॉब पर हूँ, लाइक सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे तनख्वाह मिलती है। अब वो जो सैलरी है मेरी, वो 100 की है। कितनी, इस बात को गौर से समझिएगा प्लीज, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए चैट में। अदरवाइज आप ये सेशन लीव कर जाइए, अगर आपको जवाब भी नहीं देना। ये 1 1.5 घंटे का सेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हम स्टार्ट करें गोल से। मेरी जॉब लग गई है, और उस जॉब में जो मेरी सैलरी है जी, वो 1 लाख है। ये स्नैरियो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्नैरियो भी, एक सवाल आप पर भी आएगा अभी आपसे, मैं पूछूंगा, तो फिर आपने ऐसे जवाब देना, अगर अभी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर मुश्किल होगा। मेरी तनख्वाह है 1 लाख रुपए महीना, पर मंथ मुझे मिल रहे हैं। ठीक है। अब इस क्या ख्याल है, ये 1 लाख रुपए महीना मेरी सैलरी है, तो मेरे तो 1000 किस्म के एक्सपेंसेस होंगे, मेरे तो 1000 किस्म की उसमें चीजें होंगी जो मेरी रोजाना के रोजमर्रा के अखराजात हैं। तो सपोज कर लें कि 80 के 80,000 रुपीज मेरा एक्सपेंस होता है हर महीने, और 20,000 रुपये मैं मुश्किल से सेव कर रहा हूँ अपनी सेविंग्स के लिए, ताकि मैं अपना एक मोबाइल बाय कर सकूँ। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? किसी को लेक्चर की कुछ समझ आए ना, सर आप मेरी लाइंस को समझिएगा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर है, ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग का लेक्चर है। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जी हमने गोल सेट किया, हमने उस गोल को सेट करने के लिए, अब ख्वाहिश मेरी है तो ख्वाब भी मुझे ही पूरा करना है। ठीक है। तो मेरी जॉब लग गई, 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मुझे मिलती है। तो उस 1 लाख में से 80,000 रुपये मेरे अखराजात हैं मंथली, महाना, और 20,000 रुपये मैं सेविंग करता हूँ। तो ये 20,000 रुपये कितने महीने मुझे सेव करने पड़ेंगे, तो मैं 5,75,000 का एक आईफोन ले सकूं? जरा मैच कीजिए प्लीज। 575 को डिवाइड कर दें 20 के ऊपर। 5,75,000 की एक चीज है, उसको डिवाइड कर दें 20 पर प्लीज। कितने महीने लगेंगे? कितने महीने लगेंगे?
कैलकुलेटर आपने कैलकुलेटर ओपन करना है, मैच करते रहना है प्लीज यहाँ पे ना जी। तो 28 महीने लगेंगे, ओके। अब इन 28 महीनों को डिवाइड कर लें 12 महीनों पर, तो कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे जी बताइए प्लीज। मोर देन 2 years it would take to buy a iPhone 15 Pro Max, am I right? अभी तक का जो हमने मैच किया है उसके मुताबिक हमें 2 साल से ज्यादा का अरसा लगेगा अगर मैं 20-20 हजार रुपया सेव करता रहूं। और अब यहाँ पर ये लाइन मैंने खत्म कर दी है। अब मेरा कोई गोल ही नहीं है और मेरी तनख्वाह महीने की 1 लाख रुपया है। 80 हजार का जो मेरा खर्चा है वो 80 हजार की बजाय अब मेरा हुआ करेगा 1 लाख रुपए का खर्चा। क्यों? क्योंकि मुझे सेविंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई मैं सेविंग क्यों करूं? मैंने तो कुछ बाय नहीं करना, मेरा तो कोई गोल ही सेट ही नहीं है, तो फिर ये मुझे 2 साल भी नहीं लगेंगे। आप ये पॉइंट समझे हैं? आप ये पॉइंट समझे हैं? आप जब तक गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप मंथली ये चीजें अपनी मंथली अपने जो अखराजात हैं वो कम नहीं कर सकते और अपनी सेविंग नहीं कर सकते। अब ये भी तो हो सकता है, अब ये भी तो हो सकता है, बात को गौर से सुनिएगा, ये भी तो हो सकता है कि 80 हजार अगर अखराजात हैं और 20 हजार मेरी सेविंग है, तो 2 साल के बाद मेरा ख्वाब पूरा हो। ख्वाब किसका है? ख्वाहिश किसकी है? आईफोन किसने इस्तेमाल करना है? गोल किसका है? अब मेरा है ना, तो ये पूरा भी मुझे करना है। तो ये अब मैं कैसे पूरा करूंगा जल्दी? 2 साल तो चलो एस्टिमेशन आ गई, लेकिन अब मुझे चाहिए ये 2 मंथ्स के अंदर। अब मुझे अगर ये 2 महीने में चाहिए 2 years की बजाय, तो मुझे कितने पैसे सेव करने पड़ेंगे हर महीने? 5,75,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मुझे 2.25 लाख रुपया हर महीने सेव करना है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जॉब से गुजारा नहीं होगा। जॉब तो चलो वो घर के अखराजात के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, फैमिली के लिए। मुझे अपने उस गोल को अचीव करने के लिए अब क्या करना होगा जी? एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होंगी, एक्स्ट्रा मुझे जॉब करनी होगी, एक्स्ट्रा मुझे बहुत कुछ, मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा काम करना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा घंटे लगाने होंगे, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, क्योंकि वो मेरी एक बड़ी लग्जरी ख्वाहिश है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपका गोल नहीं है, अगर आपका गोल नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप एक अच्छे एडवर्टाइजर बन सकें। अब इस गोल का मतलब समझाने का मकसद, या आईफोन की एग्जांपल देने का मतलब यही था कि आप इस गोल को समझ लें कि जब हम एडवर्टाइजर बनते हैं, हम जब मार्केटर बनते हैं, तो सबसे पहले मार्केटिंग में गोल आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपका गोल क्या है। मतलब आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। आप प्रेजेंट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अब आपको गोल का मतलब आसानी से समझ आया आईफोन की एग्जांपल से। आपने अचीव क्या करना है? आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो आईफोन नहीं लेना ना, वहां तो हमने सेल्स अचीव करनी है। वहां तो हमने वेबसाइट है कि वहां ट्रैफिक लेके जानी है, कोई लीड्स, लोगों का डाटा चाहिए, जो टारगेटेड लोग हों, जो इंटरेस्टेड लोग हों। कोई ब्रांड हमने नया नया लॉन्च किया, उसका कोई पहला हफ्ता, पहला महीना है, पहला साल है, तो लोगों को, आज लोगों के मुंह पर दराज का नाम कैसे है? जैसे कोई पानी की तरह नाम होता है ना, किसी एक चीज का आपके मुंह पर चढ़ा होता है एक नाम, या आपको वो चीज आपको बताने की जरूरत नहीं कि दराज क्या है, या आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को भी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा है। एम आई राइट? तो ऐसे इस किस्म की, ऐसे ही इस किस्म की मार्केटिंग, ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, वेबसाइट है तो वहां लेकर जानी है, सेल्स करनी है। तो ये गोल्स आपके बड़े क्लियर होने चाहिए। ये गोल्स क्या होने चाहिए? ये गोल क्लियर होने चाहिए एज एडवर्टाइजर। ठीक है, अब मैं आपसे आपके गोल्स पूछूंगा। अब मैं आपसे आपके गोल्स पूछूंगा। वेट कीजिए जी, जस्ट अ मिनट। और आज मजे की बात यह है कि अगला सेशन था 8:15 बजे। सर नवीद का उनकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वो आज का सेशन नहीं ले रहे। और ये सेशन मुझे बाय चांस, अल्लाह की तरफ से मुझे ये सेशन 7:30 से रात 9 बजे तक मिल गया। तो अभी आपका मेरा जो साथ है, अगला 1 घंटा 10 मिनट मजीद है। अभी आंसर नहीं करना जी, अभी आप लोगों ने आंसर नहीं करना, सिर्फ आपने सुनना है। आंसर आपको मैं बताऊंगा और फिर आपने इस पोस्ट पर जाके कमेंट करना है।
तो अभी हमें अपना गोल बड़ा क्लियर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जरा समझ लीजिए कि मुझे बेचनी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, आपको क्या बेचना खुद से सोच लीजिए प्लीज। सोच लिया? झूठ मूठ का ही लिखते हैं यार, मुझे खुश करने के लिए लिखते हैं। आप 300 लोग हैं, आप तो एटलीस्ट आप फेक ही लिख दिया करें कि चलो सर को ये तो लगे कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलो हमने नहीं दिमाग चलाना, सर की बात नहीं मानी, चलो सर को खुश करने के लिए लिख दिया करें प्लीज। जजाकल्लाह। हाँ जी, तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी सपोज करो हमने बेचनी है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने मार्केटिंग करनी है। कोई एक क्लाइंट मुझे मिल गया जो कह रहा है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचो, तो सबसे पहले मुझे उसका गोल सेट करना है। तो गोल में मुझे ये देखना है कि उसकी वेबसाइट है या नहीं। मोस्टली कंपनी जिनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है मोस्टली कंपनी जिनकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी शायद वेबसाइट भी होती है, होती भी होगी। लेकिन वो फेसबुक के पेज पर इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के काम कर लें। तो पहले मैंने क्या चेक करना है कि उसकी वेबसाइट है या नहीं। ठीक है, सेकंड मैंने ये चेक करना है कि उसको डेटा चाहिए। लाइक वो कॉल्स करवाएगा लोगों को, वो व्हाट्सएप पर खुद मैसेज करवाएगा, वो हाईली इंटरेस्टेड लोगों का। आपको पता है कि एक डाटा पाकिस्तान में बिकता है, नाइन्थ का डाटा, 10th क्लास का डाटा, मैट्रिक का डाटा, एफएससी का डाटा, कॉर्पोरेट लोगों का डाटा। हम जो ये टेलीनॉर, यूफोन, जोम की सिम्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे नंबर, ये हमारा डाटा सेल होता है पाकिस्तान के अंदर। एजुकेशनल लोगों का डाटा, कॉर्पोरेट लोगों का डाटा, प्रॉपर्टी वाले लोगों का डाटा, इन्वेस्टर्स का डाटा, स्टूडेंट्स का डाटा। अब डाटा से मुराद क्या है? नाम नंबर। डाटे से यहाँ क्या मुराद है जी? डाटे से क्या मुराद है? नाम और नंबर, कि उस बंदे का क्या नाम है और उस बंदे का क्या नंबर है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो क्या लाइक उसको डाटा चाहिए, क्या उसको वेबसाइट पर लोगों को लेकर जाना है? तो वेबसाइट तो है ही नहीं, इस मीन हमारा ये गोल तो है ही नहीं कि हमें लोगों को वेबसाइट पर लेके जाना है। क्लियर? ठीक है, ओके। लीड जनरेशन, हमें डाटा भी नहीं चाहिए, मीन्स टू से कि हमने खुद नहीं रब्ता करना। हम क्या चाहते हैं कि लोग हमसे रब्ता करें। आपके लिए आसान क्या है कि आप लोगों को खुद कॉल करें, वन बाय वन एसएमएस करें, वन बाय वन व्हाट्सएप करें। ठीक है, वन बाय वन उनको ईमेल्स करें, या आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुद रब्ता करें? तो जी ये जो लीड जनरेशन है, इसका मतलब ये है कि लोग आपसे रब्ता नहीं करेंगे, आपको खुद लोगों से रब्ता करना होगा। ये एक एक्सेल की शीट में एक डाटा आपको फेसबुक प्रोवाइड कर देगा, फिर आपको देखना है कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं। तो मेरा ये भी गोल नहीं है। मेरा गोल क्या है? मेरा गोल क्या है? पहला गोल है मेरा ब्रांड अवेयरनेस, कि मेरे उस पेज के बारे में लोग जाने। ठीक है, मेरे उस पेज के बारे में लोग जाने, कमेंट्स कर रहे हो, रिएक्शंस दे रहे हो। ठीक है, और दूसरा गोल क्या है मेरा? सेल्स। आप ये पॉइंट समझे, ये जो गोल है ये हमने खुद से पहले आइडेंटिफाई करना है कि लोगों को हमने बेसिकली जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट कैसे करनी है, क्यों करनी है, हमारा गोल क्या है। तो मेरा गोल है बेचना, लेकिन बेचने के साथ साथ ब्रांड की अवेयरनेस भी क्रिएट करना, लोगों में आगाही भी क्रिएट करना। तो अब आपने फर्नीचर बेचना है, आपने कपड़े बेचने हैं, आपने जो भी बेचना है, तो मैं एक पोस्ट का लिंक आपको दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से अपना गोल तो जरा सेट करें कि आप वो गोल कौन सा वो गोल हो सकता है, वो क्या गोल होगा। जूम की चैट में एक लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, कुछ भी लिख दो यार, नहीं भी समझ आ रहा आप कुछ भी लिख दें कि आपने लोगों से क्या आप चाहते हैं कि आपको फेसबुक पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करें। आप क्या चाहते हैं कि आपकी कोई वेबसाइट हो और उस पर वो आपको लाइक ऑर्डर प्लेस करें, साइन अप करें। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस हो, आपकी कोई वीडियो हो वो वायरल हो, जो उस पर आपको व्यूज मिल जाए, आपकी कोई ऐप है फूड पांडा की तरह, करीम या उबर की तरह, क्या ये गोल है कि आपने वो डाउनलोड, आपका गोल क्या है बेसिकली। ठीक है, या आप चाहते हैं कि आप दराज की तरह डायरेक्ट सेल्स करें, आप इश्तिहार के ऊपर प्राइस लिखें और सेल्स वाला ऐड चला दें। आपको नहीं चाहिए कमेंट्स, आपको रिएक्शन चाहिए, आपको सिर्फ सेल्स चाहिए, डायरेक्ट, एंड दैट्स ऑल। तो आपने जो भी बेचना है उसके अकॉर्डिंगली आप जहां पर अपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे, अपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई करेंगे।
जज़ाकल्लाह खैर जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चलें शुक्र है एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिखे ना यार, आप कुछ तो लिखिए कि आपका गोल क्या है। ये ना बताना कि ये बेचना है, कपड़े तो बेचने हैं, जूते तो बेचने हैं, लेकिन वो बेचने के लिए आपने गोल कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने अवेयरनेस पहले क्रिएट करनी है। आपने अवेयरनेस या आपको एंगेजमेंट चाहिए कि लोग आपके बारे में बातचीत करना शुरू करें, आपके ब्रांड के बारे में नाम लें, आपकी वेबसाइट है, वहाँ पर लोगों को विज़िट करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर लोगों को लेके आना चाह रहे हैं, आपका कोई वीडियो बेस्ड कंटेंट है, आप उसको वायरल करना चाह रहे हैं, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को चाह रहे हैं कि वो आपको मैसेज करें, वहाँ पर पूछें, आप चाह रहे हैं कि लोग व्हाट्सएप पर आपको आपको आपका व्हाट्सएप बिज़नेस विज़िट करें, व्हाट्सएप पर जो कैटलॉग होता है वो देखें और वहाँ पर आप उनको डील करें। ये ना लिखिएगा कि बेचना क्या है, ये आपने बताना है कि बेचने के लिए जो गोल सिलेक्ट करेंगे वो क्या है। जज़ाकल्लाह खैर जो लोग लिख रहे हैं, जो इस बात को समझे हैं, यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं और अब इस बात को ज़रा डिटेल में जाके समझते हैं। पहले मैं ज़ूम की चैट ओपन कर दूँ, अगर आपने इस गोल वाली बात को समझ लिया। 94 लोगों ने तो लिख ली है जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। यहाँ ज़ूम पर नहीं लिखना, ज़ूम पर नहीं लिखना जी, प्लीज़ ज़ूम पर नहीं लिखना। आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करना है और उस लिंक पर जाके लिखना है, ज़ूम पर नहीं लिखना। थैंक यू। दोबारा मैंने वो लिंक आप सबको दे दिए। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर अभी तक आपको गोल नहीं समझ आया, तो अब आप गोल को दोबारा से समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, मैं रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता हूँ अगर आपने अभी भेजी है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आ रही। आपको नहीं समझ आ रही तो आप खामोशी से बैठे रहें, मैं जो बात कर रहा हूँ उसका पार्टिसिपेट करते रहें, कभी ना कभी आपको आ जाएगी समझ प्लीज। 119 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 128 लोगों ने किया, माशाल्लाह, वेरी गुड। एनी हाउ जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू टाइप द वन वर्ड स्मार्ट। हमारी मार्केटिंग में एक वर्ड यूज किया जाता है और अब मैं आपको एग्जांपल्स के साथ मिस रुमेला सुल्तान प्लीज फोकस ऑन द टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ। आपने पहले भी सवाल किए, थैंक यू। स्मार्ट, ये जो स्मार्ट है ये टेक्नोलॉजी है और ये स्मार्ट आप किसी भी कोई भी कारोबार करें, किसी भी किस्म की मार्केटिंग करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी आप स्टार्टअप शुरू करें, आपने एंटरप्रेन्योरशिप पर जाना है, व्हाट्सएवर, इस किस्म के ऑब्जेक्टिव को यूज करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये क्या है जी स्मार्ट? स्मार्ट को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव है। स्मार्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव। स्मार्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करेगा आपका गोल अचीव करने में। ये ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करेगा क्या चीज अचीव करने में, क्या चीज हासिल करने में? गोल आपका अचीव करने में, गोल तक पहुंचने में, गोल के रिजल्ट्स को हासिल करने में ये ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं जी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब यार ये फिंगर टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए आपको। ये अभी प्रैक्टिकल भी मैं लाइव भी अब आपको विद एग्जांपल्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। एस का मतलब है जी, यहाँ पे हम देखते हैं, एक मिनट जी। एस का मतलब क्या है जी? स्पेसिफिक। ये अभी लिखवाऊंगा मैं आपसे ना, आपकी जान ऐसे नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। आप जाइए मेरी तरफ से, आप मत पढ़िए मेरे से, लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर बैठिए मेरे साथ और फिर जवाब भी दीजिए। हाँ जी, स्पेसिफिक, वेरी गुड। एम का मतलब क्या है? मेजरेबल। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? टारगेटेड, टू द पॉइंट, ठीक है। पाकिस्तान में मुझे चीज़ बेचनी है। दूसरा मेरा सवाल है, मुझे लाहौर में चीज़ बेचनी है। तो अगर पाकिस्तान में बेचनी है तो वो एक जनरल मैंने कर दिया, और अगर सिर्फ मुझे पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ लाहौर के अंदर ही बेचनी है तो ये मैंने स्पेसिफिक, इसका मतलब है स्पेसिफिक। पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे कोर्सेज बेचने हैं LW के 12, बहुत सारे कोर्सेज हैं डिजिटल स्किल हैं LW में, तो ओके, लेकिन मुझे सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स बेचना है, ये क्या है? स्पेसिफिक। समझ आ रही है? मुझे लाहौर शहर में एक खाने-पीने का होटल मैंने खोला है और मुझे होम डिलीवरी के ऑर्डर्स चाहिए, मुझे लोगों को खाना उनके घरों में भिजवाना है, लेकिन पूरे लाहौर में तो मैं ऐड नहीं चला सकता, ना ही पूरे लाहौर में भिजवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लाहौर तो बहुत बड़ा शहर है, तो मुझे लाहौर के स्पेसिफिक मॉडल टाउन में या लाहौर के स्पेसिफिक जोन टाउन में सिर्फ वहीं पर ऐड चलाना है, सिर्फ वहीं के लोगों को खाना खिलाना है, सिर्फ वहीं के मुझे होम डिलीवरी का ऑर्डर चाहिए। ये क्या है? स्पेसिफिक। पॉइंट समझ आ गया जी? स्पेसिफिक का मतलब क्या है ये भी आपको आसानी से समझाया है, अभी आपको मार्केटिंग में समझाऊंगा मैं, ठीक है? ओके। सेकंड जो है मेजरेबल। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल्स। मेजरेबल का मतलब है कि आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकें,
आप उस चीज को लाइक मैच कर सकें, काउंट कर सकें, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप समझें कि मैं चाहता हूँ कि जी मुझे फेसबुक पर 500 लोग मैसेज कर दें, या फेसबुक पर मुझे 400 लोग कमेंट कर दें, या फेसबुक के पेज के लाइक मेरे 500 हो जाएं, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 5000 हो जाएं, मुझे कि 100 लोग डीएम कर दें इंस्टाग्राम पर, अच्छा मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में 800 लोग ज्वाइन हो जाएं, मुझे व्हाट्सएप पर प्राइवेट जो मैसेज करें वो 60 या 50 लोग ऐसे हों जो अनरीड हो, मीन उनको वो हर वक्त मुझे इस किस्म के लोग मैसेज करते रहें, अच्छा मेरी वेबसाइट है मुझे 100 ऑर्डर मिल जाए, ये क्या चीज है जी। मैं सादिया, लोग फेडअप होना हूं, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ प्लीज, आप मत फेडअप हुई, मैं फेडअप लोगों के साथ नहीं चल सकता। लेट मी सर्च योर नेम मैडम प्लीज आप। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी, मयरेबल। मयरेबल का मतलब ये है स्टूडेंट, मयरेबल का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको पता हो कि आपको लाइक मैंने आपको कहा कि जो हमें मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए कि मुझे आईफोन लेना है, तो मुझे पता हो ना कि आईफोन है कितने का, और मुझे ये भी पता हो फिर वो आ कितना रहा और जा, तो आपको पता एग्जैक्ट कि लोग कितने आए, राब्ता कितने करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ हो राब्ता, तो ये सारे जो गोल्स हो, ये गोल का एक ये हिस्सा है। पहला जो गोल था वो स्पेसिफिक, उसका पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव था। सेकंड जो पॉइंट है वो मयूरेबल, कि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, मैथ्स कर सकें, ठीक है। अचीवेबल, मैं यहाँ पे लिख दूँ जी कि मुझे ऑडी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, मुझे लैंड क्रूजर चाहिए। औकात और हैसियत तो अल्लाह ताला ने बनानी है बेशक, लेकिन वो मैं अपनी अभी करंट हैसियत और औकात के मुताबिक ही वो चीज़ लिखूंगा ना, कि वो चीज़ मैं अचीव भी कर सकता हूँ कि नहीं, मैं अपनी चादर देख कर ही पैर फैलाऊंगा, पॉइंट समझ रही हैं। तो क्या वो चीज़ मैं अचीव भी कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मीन मुझे कहाँ कहाँ इश्तिहार दिखाना है, मुझे किन लोगों को इश्तिहार दिखाना है, मेरा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए, ये सारी चीज़ें अचीवेबल में आएंगी। और अभी ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है, पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि आप जब मैं कहूँ लिखने का तो आप लिख लें, फिर हम इसको फिजिकली प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। रेलेवेंट, चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, चौथा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट में, एस हमने डिस्कस कर लिया स्पेसिफिक, एम डिस्कस कर लिया मेजरेबल, ए डिस्कस कर लिया हमने अचीवेबल। अब है ये रेलेवेंट, ये बड़ा जरूरी है। रेलेवेंट का मतलब इंटरेस्टेड लोग, रेलेवेंट का मतलब कि अगर मुझे कॉस्मेटिक्स बेचनी है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर कैंपेन रन करनी चाहिए, मुझे वीडियो बेस्ड, मुझे वीडियो ऐड चलाना है। लाइक मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ या कंटेंट क्रिएटर चले नहीं भी हूँ, मैं कोई भी कंपनी, और मुझे वीडियो बेस्ड मार्केटिंग करनी है, मेरे लिए फेसबुक राइट प्लेटफॉर्म है, मेरे लिए टिकटॉक राइट प्लेटफॉर्म है, या मेरे लिए यूट्यूब, यूट्यूब पाकिस्तान का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है। वीडियो की अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो ऐड अगर चलाना है, अब वो वीडियो ऐड आप इंस्टाग्राम पर भी चलाइए, बेशक आप फीमेल्स की चीजें बेच रहे हैं, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वीडियो के लिए यूट्यूब होगी, यूट्यूब के ऊपर एक्सपर्टीज है। ऐसे ही अगर मुझे वीडियो बेस्ड ऐड नहीं चलाना, या चलिए वीडियो बेस्ड की ऐड चलाना और मुझे कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी बेचनी और मुझे यूट्यूब के ऊपर ऐड नहीं चलाना आता, तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म प्रेफर करूंगा जी, फेसबुक या इंस्टा, अगर फीमेल की चीजें, फीमेल की एक्सेसरीज में सेल करूं, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम, ठीक है। तो ये आपने जो रेलेवेंसी है वो आपने जरूर मेक श्योर रखनी है, ठीक है, कि वो कंटेंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट की जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे, वो एक सही प्लेटफॉर्म पर भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि हमें पोस्टर बनाकर इश्तिहार चलाना चाहिए था, हमने अब वीडियो बनाकर इश्तिहार चला दिया। ये भी तो हो सकता है कि हम अब वीडियो ऐड की जरूरत थी एक, ठीक है, और हमने अब पोस्टर पर ऐड चला दिया, ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है। रेलेवेंट अगर चीज होगी तो उसमें रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, मुश्किल अभी समझाना बाकी है, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव, आखिरी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेडलाइन नहीं होगी, आपके पास टाइमलाइन नहीं होगी, आपकी टाइम शीट नहीं होगी कि एक हफ्ते में ये टारगेट अचीव करना है, एक हफ्ते में एक महीने में करना है, एक क्वार्टर में करना है, एक साल में करना है, एक दिन में करना है, तो फिर वो उस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेंस है
वो हर महीने का हो रहा होता है मार्केटिंग की सूरत में। डिजाइनर को दे रहे होते हैं हम, कंटेंट राइटर को हम दे रहे होते हैं, जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आती है, हमारे स्टाफ की सैलरीज होती हैं, किराए होते हैं, बिजली के बिल होते हैं स्पेशली आजकल के दिनों में। और आप ये इस किस्म की जो चीजें हैं, तो ऑफ कोर्स हमें डेडलाइन को तो फॉलो करना है, हमें टाइम लाइन को तो फॉलो करना है। पॉइंट समझ आ रहा है? उसके बगैर तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती थी, एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं सकती। ड्यूरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको एक लिंक दे रहा हूँ, जूम की चैट में ऑफ कर रहा हूँ। सिंपल मैं अब आपसे सवाल जो करूंगा मुझे उसका और अपना अपना सवाल का जवाब दीजिएगा कि चीटिंग आप मैट्रिक में किया करते थे, आप एफएससी या ग्रेजुएशन में आप और मैं शायद आपसे ज्यादा करता था, लेकिन यहाँ हम चीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास ना 1 डेढ़ महीने का टाइम है आपके और मेरे पास सक्सेसफुल होने का और करने का। तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जाइए और बताइए कि जो गोल को अचीव करने में कौन सा ऑब्जेक्टिव हमें हेल्प करता है। आप लिखेंगे जी स्मार्ट, फिर स्मार्ट में आप बता दीजिएगा कि जी एस से ये बनता है, एम से ये बनता है, ए से ये बनता है, आर से ये बनता है, टी से ये बनता है। फिर थोड़ा सा जरा उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। स्मार्ट में एस का मतलब स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब ये है, एम का मतलब ये है, उसका मीनिंग एब्रीविएशन ये है और उसका मतलब, तो ये आपने कुछ 4 5 लाइनों में एक पैराग्राफ लिख देना है जो जो आप समझे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जब प्रैक्टिकली जब इसको समझेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को, जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके कमेंट करना स्टार्ट कीजिए और आराम से 2 से 3 मिनट का आप टाइम दीजिए। 8 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, 8:12 तक मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप ऑफलाइन हो जाइए, वो बेहतर है। आप रिकॉर्डिंग सुने, आप कहाँ मेरे साथ इस सेक्शन में आके जहाँ पर आपको एक्टिविटी करने को कहा जाता है। आपका पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाना, अकाउंट बनाना आप सिर्फ सीखने के लिए आए हैं। आप कॉन्सेप्ट्स को, आप मार्केटिंग की साइंस को, आप एड्स चलाने के तरीकेकार को, आपने किसी के लिए मार्केटिंग करनी है हजारों लाखों रुपए की, आपने लाखों रुपया सेल्स की सूरत में जनरेट करना है, आपने बेहतरीन लेवल का एडवर्टाइजर बनना है, तो उसके लिए तो आपको फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, आपको एक पोस्ट का लिंक मैंने दिया है, उस लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारा मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का गोल अचीव करने में। तो वेरी सिंपली स्पेसिफिक, सॉरी स्मार्ट का वर्ड यूज कर देंगे, स्मार्ट गोल है तो स्मार्ट में बता देंगे जैसे ये बनता है और उसका मतलब ये है, एम से ये बनता है और उसका लाइक आप 2 मिनट 1 मिनट में भी लिख सकते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आप साथ साथ अगर लिखते रहें तो वो आपके लिए आसान है। लेट्स सी अब कितने लोगों ने लिखा है। एक मिनट, हम रिसेंट चैट को खोलते हैं। कोई जल्दी नहीं जी, कोई जल्दी नहीं। वेरी गुड मिस तहरीन। बस ये मैं कह रहा था मैडम कि आपने ना स्मार्ट तो मुझे भी पता है क्या है, ये लोगों को भी पता है क्या है, गूगल भी कर लेंगे पता चल जाएगा क्या है, लेकिन वो स्मार्ट में स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि आप लिख देंगे टू द पॉइंट। मेजरेबल का मतलब क्या आप लिख देंगे जी काउंटेबल है, हम जिसको हम कैलकुलेट कर सकें, या जो हमें पता हो कि हमने कितने कस्टमर्स को लैंड करवाना है, कितनी हमने कन्वर्जन करनी है, कितनी लीड्स कलेक्ट करनी है। अचीव, ए का मतलब है जी अचीवेबल। या चलो अचीवमेंट, अचीवमेंट तो नहीं कह सकते, अचीवेबल, कि अचीवेबल भी है वो ऑब्जेक्ट, वो हम गोल जो है वो हासिल भी कर सकते हैं। और उस गोल को हासिल करने के लिए फिर क्या कुछ करना होगा, मार्केटिंग बजट कितना लगेगा, रिसोर्स कितना लगेगा।
ठीक है, रेलेवेंट, वो टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म पर आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, वो जो कंटेंट है वो रेलेवेंट भी है, वो उसकी लाइक ये देखें ना अब जो पेम्पर्स का इश्तिहार है, जो पेम्पर्स का इश्तिहार है, अब उसमें आपको छोटे बच्चों को ही कहीं ना कहीं दिखाना है, ठीक है। आप उसमें बड़े बच्चों को तो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो उनके इस्तेमाल में नहीं है, तो आपको हमेशा इस किस्म का कंटेंट प्लान करना है जो रेलेवेंट हो आपके उस कैंपेन से। फिर टाइम मैनेजमेंट अब बहुत ज़रूरी है, डेडलाइन बहुत ज़रूरी है, तो ये कुछ चीज़ों को आपने एक एक वर्ड में एक्सप्लेन कर देना, कुछ मुश्किल तो है ही नहीं। जज़ाकल्लाह खैर जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये 8 दिन मुझे दे दीजिए, हर दिन 1 डेढ़ घंटा, आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। कोई फीस तो नहीं आपसे मांग रहा मैं पढ़ाने की या जवाब लिखने की, लेकिन लिखें, आपके लिए ज़रूरी है। तो जूम की चैट ओपन कर दी है, जिन लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया जी बता दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। या ये एक्टिविटीज ऐसे होनी चाहिए, आप कभी भी नहीं करेंगे अगर मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूं और मैं आपसे ये काम ना करवाऊं, ठीक है। ये जरूरी है, ये चीजें आपको आइडिया आपको याद रह जाएगा ना, ये नोट्स हैं आपके, लिखी हुई चीज याद रह जाती है। हाँ जी, ये हम हर 15 मिनट बाद ये एक्टिविटी करेंगे, ये माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। हर 10 से 15 मिनट बाद जो मैं बताऊंगा वो मैं आपसे लिखवाऊंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जी गोल, अब हम अब जरा इसको ना हम जरा आसान लफ्ज में, सर जरा हमें आसानी से समझाइए, तो आप जरा लिख दें यहाँ पे कि सर हमें आसानी से समझाइए। आप जरा एक वर्ड लिख देंगे हमें कि सर अब ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है ये थोड़ा सा आसान समझा दें, चलो मुश्किल बात तो आपके कहने पे लिख ली हमने, लेकिन अब ये आसानी से हमें समझाइए। तो वो आसानी ये है कि उसने कहा कि जी ये हमारा गोल है, इंक्रीज द कन्वर्जन। कन्वर्जन से मुराद क्या है? कन्वर्जन से मुराद ये है कि हमने लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एलडब्ल्यू का स्कॉलरशिप के सेशन का मालूम है आपको? एलडब्ल्यू के स्कॉलरशिप का सेशन मालूम है? जुनेद साहब प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। हाँ जी, एलडब्ल्यू के स्कॉलरशिप के सेशन में अगर 1,000 बच्चा आता है, तो हमने ये अपने आप से एज्यूम किया होता है कि इतने परसेंट लोगों को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट का मतलब समझते हैं ना, कि अगर 1,000 बच्चा आया है तो उस एक सेशन में कम से कम हमें 25% कन्वर्जन रेट चाहिए, कि लाइक 250 बच्चा कम से कम हमें फीस जरूर पे करे। अगर 1,000 बच्चा आया है और अगर 500 बच्चा आया है, तो जरा 500 बच्चों का निकालें, 25% कितना बनता है? 500 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाई 100 करें, तो प्लीज जरा मैच करके बताइए कि 500 बच्चे का स्कॉलरशिप का सेशन था, मैंने होस्ट किया, मेंटोर्स आए, बच्चे आखिरी टाइम तक बैठे भी रहे, फीस भी अनाउंस की। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने परसेंट का कन्वर्जन हो? वो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर लिया कि इतने परसेंट कन्वर्जन बाय हुक और बाय क्रुक हमने लेनी है, इतने बच्चों को हर हालत में एनरोल करना है, इतनी सेल्स हर हालत में करनी है, इतना कैश हर हालत में कलेक्ट करना है, इतने कोर्स हर हालत में बेचने, इतने स्टूडेंट को हर हालत में डील करना है। तो वो 125 125 स्टूडेंट्स हमने इनरोल्ड करने हैं, 25%। अब अगर 25% से ज़्यादा लोग हमने इनरोल्ड कर लिए, तो क्या ये हमारी अचीवमेंट है या नहीं? हमने अगर 25% लोगों को कन्वर्ट कर लिया, तो क्या ये हमारी अचीवमेंट है कि नहीं? और अब हमने सिर्फ अगर 5% लोगों को कन्वर्ट किया या 10% लोगों को कन्वर्ट किया, तो क्या ये हमारी अचीवमेंट है? मेरे जुमले गौर से सुनिए प्लीज, नहीं ना। मीन अगर हमने वो स्टैंडर्ड जो सेट किया हुआ है उतना अचीव किया या उससे ज्यादा अचीव किया, वो हमारी अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि हमने कन्वर्जन रेट अपना बढ़ाना है, वो हमने सेट कर लिया कि अगर हमारा था 5% तो हमने उसको 8% करना है, ये हमने गोल सेट किया। ये नहीं सेट किया कि बस हमें इतने परसेंट चाहिए, हमने ये देखा कि हमारे प्रीवियस बैच में, प्रीवियस महीने में, प्रीवियस हफ्ते में, प्रीवियस साल में हमने इतने परसेंट सेल की, या इतने परसेंट कैश का इजाफा हुआ, या इतने हमने लोगों को चीजें बेची, तो उसकी ये परसेंटेज थी, तो वो बढ़नी चाहिए ना। हजरत अली का कॉल है, आपका हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, आपका हर अगला महीना पिछले महीने से बेहतर हो, हमारा एलडब्ल्यू में हर अगला बैच पिछले बैच से बेहतर हो। आप लोगों का अगर ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप हर हफ्ते हर महीने ज्यादा से ज्यादा सेल्स करें, तो उसके लिए ये परसेंटेज सेट करना जरूरी है। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आ रहा है?
तो ये वो वाला कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट का मतलब समझ आया आपको कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की सेल की है बैच नंबर 1 में, तो क्या मुझे बैच नंबर 2 में भी 1 लाख की सेल करनी चाहिए? ज्यादा की करनी चाहिए ना। ठीक है। तो ये परसेंटेज, ये हमने वो कि हमने, अब आप यहाँ पे अगर परसेंटेज आपको नहीं समझ आ रही तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यार अगर हमने 100K की, फ्रॉम 100K टू 250K, अगर 100K की सेल की थी तो 100K से 250K के दरमियान, 1 लाख से 2.5 लाख के दरमियान हम सेल करें, तो ये बेसिकली हमने अपना कोई स्टैंडर्ड सेट कर लें। ठीक है। और उसके अंदर फिर हमने ड्यूरेशन भी सेट करना है। उसके अंदर हमने क्या सेट करना है, उसके अंदर हमने क्या सेट करना है, ड्यूरेशन भी सेट कर लेना है। क्लियर। एक तो हमने परसेंटेज सेट कर लिया, कितने परसेंट सेल्स हमने ऊपर। अगर मैंने सपोज कर लो 2.5 लाख रुपए का कैश कलेक्ट करना है बैच नंबर 2 में, तो आपसे सुनिएगा, अगर मैंने बैच नंबर 2 में 2.5 लाख रुपए का कैश कलेक्ट करना है और बैच 1 में 1 लाख रुपए का कैश कलेक्ट किया था, तो ऑफ कोर्स जी मेरे अगले बैच में, बैच 2 में मुझे उतना मार्केटिंग बजट भी चाहिए, मुझे उतना एडवर्टाइजमेंट बजट भी चाहिए, मुझे उतना रिसोर्स भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए। ऐसे ही है ना। खाली सेल तो ज्यादा नहीं चाहिए, उस सेल को ज्यादा लेकर आने के लिए मुझे मैन फोर्स चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे मार्केटिंग चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मुझे वो चीजें भी उतनी ही भिजवानी पड़ेंगी, पार्सल्स भी एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये मैंने ये चीजें माइंड में रखिएगा। फिर 2 मंथ्स हमने ड्यूरेशन हमने सेट कर लिया। टारगेटिंग अ मोर स्पेसिफिक ऑडियंस। स्पेसिफिक ऑडियंस का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जो ऑनलाइन बिकती है ज्यादा, क्या ख्याल है कौन सी एज की फीमेल्स ज्यादा लेती होंगी, पार्टिसिपेट करेंगे, मेल आप भी? अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी अपनी राय, आपको पहले आप अपनी राय दीजिए कि अगर मुझे ऑनलाइन ज्वेलरी का एक स्टोर बना लिया है, कस्टमाइज ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है, ऑनलाइन ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, और वो अच्छी क्वालिटी की है, तो किस एज की फीमेल ज्यादा लेना पसंद करेंगे? कम से कम ऑफकोर्स ये 18 साल की तो होंगी। 18 साल से आप ऊपर जाएं तो हम ये नहीं कह सकते कि जी 50, 55, 60 साल, वो उन औरतों को इतनी शौक नहीं है ज्वेलरी के या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के। अगर वो ज्वेलरी लेना भी पसंद करेंगी तो वो गोल्ड बाय करेंगी, जो मेच्योर औरतें होती हैं, मेच्योर वुमेन्स होती हैं। हाँ, ये जो टीनेजर फीमेल होती हैं, लेडीज होती हैं, मैरिड या अनमैरिड, स्पेशली 18 से 36 साल, 36 ईयर्स की एज तक, जब तक उनके 1, 2 या 3 बच्चे होते हैं, उस टाइम तक, और वो बच्चे भी, एज भी उनकी छोटी हो, तो वो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा पूरा करना। लेकिन उसके बाद फिर सारा फोकस पेरेंट्स का क्या, कौन होते हैं? बच्चे, चिल्ड्रंस। तो जो फोकस अपने ऊपर करने का टाइम होता है वो 18 से 36 साल का। तो हमें एक स्पेसिफिक ऑडियंस जिसका इंटरेस्ट हो, टू द पॉइंट, हम यहाँ पे उस किस्म की ऑडियंस की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है कि लाहौर, कराची, मुल्तान में ज्यादा लोग रहते हैं, अगर ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो मुझे उकाड़ा, साहिवाल और भावलपुर के लोगों को ऐड दिखाने की क्या जरूरत है? अगर फीमेल ज्यादा ज्वेलरी और ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं तो मुझे मेल को इश्तिहार दिखाने की क्या जरूरत है? आप ये पॉइंट समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सी ऑडियंस की बात हो रही है? उस किस्म की ऑडियंस की। ठीक है। ये मैं हर जुमला आपको समझा रहा हूँ, हर जुमला आपको समझा रहा हूँ मैं। ये आपसे मैंने टेस्ट लेना है, अभी दोबारा लूंगा। यस यस ऐसे ना लिखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा प्लीज। यहां तक ये लाइन समझ आई? ये मार्केटिंग की टर्म है ना। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, इस ड्यूरेशन का मतलब क्यों ये ड्यूरेशन लिखा गया है, इस ऑडियंस का मतलब क्या हुआ, इसका पूरा बैक हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ आपको जी। और अब आखिर में, एंड यूजिंग डायनामिक एड क्रिएटिव्स, मतलब मुझे डायनामिक का मतलब है मुझे अब पोस्टर्स भी बनाने हैं, मुझे वीडियो एड भी बनवाने हैं, मुझे रील्स भी बनवानी है, मुझे शाउट आउट्स भी बनवाने हैं, मुझे यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बनवाना है, मुझे वेबसाइट के लिए अलग साइज के पोस्टर्स चाहिए, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम के जो स्क्वायर पोस्ट है उसके लिए अलग पोस्टर चाहिए, व्हाट्सएप की मार्केटिंग के लिए मुझे अलग पोस्टर चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो मुझे मल्टीपल किस्म के टेक्स्ट, मल्टीपल किस्म के क्रिएटिव्स, मल्टीपल किस्म के साइजेस और मल्टीपल किस्म का कंटेंट क्रिएट करना होगा इन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। जूम की चैट मैंने ऑफ कर दी है। अब मुझे आसानी से एक पैराग्राफ में समझाइए, दोबारा मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वही लिंक पे जाइए।
अब मुझे समझाइए कि ये जो स्मार्ट गोल है इसका मतलब क्या है, और इस स्मार्ट गोल से हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है। जी मैंने लिंक दे दिया आप सबको। अभी तो आगे पढ़ना है। पोस्ट नहीं मिल रही तो आपको फेसबुक ग्रुप में जाना है और वहां से जाके पोस्ट ले लेनी। रिकॉर्डिंग सुनने वाले लोग जरूर, अगर आप मेरी बात समझें तो आप यूं जरूर पार्टिसिपेट करें। 328 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं इस एक्टिविटी के अंदर। वेरी गुड भाई। तो मैं इसको न्यूज़ पे जाके देख लेता हूँ कौन क्या लिख रहा है। सिंपल वे में बता दीजिए कि ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है, यार ये जो स्मार्ट गोल है, ठीक है, ये सिर्फ यही लिख दो अपने वर्ड्स के अंदर कि अगर हमें, मैं बताता हूँ, अगर हमें सेल बढ़ानी है, अगर हमें कस्टमर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो हमें सेट करना पड़ेगा कि हमें अगर पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल हमने इतना किया था, तो अब अगली दफ़ा हम इतना करें। वो परसेंटेज भी हो सकती है या कोई वो फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकती है कि ज़्यादा सेल चाहिए तो कैश इतना हो सकता है, या वो परसेंटेज हमने बढ़ानी है सेल में। लाइक अगर लाख का 5% बढ़ाना है तो मतलब 1,05,000 रुपये लेके जानी है सेल 1 लाख से, तो 5% का इजाफा होगा। अगर 20% इजाफा करना है सेल में तो फिर 1,20,000 का आपको अब 20% लिखना होगा। ठीक है, या वो फिक्स अमाउंट, आप कुछ भी। फिर आपको ऑडियंस टारगेटेड चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, नैरो ऑडियंस चाहिए, हाईली इंटरेस्टेड लोग चाहिए, रेलेवेंट लोग चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आपको प्लेटफॉर्म्स को चूज करना है। आपको डेडलाइन के, आपको ये 1 महीने के अंदर ये पूरी कैंपेन रन करनी है। लाइक मैं मुझे समर है, वेकेशन है, हॉलीडेज हैं, तो यहाँ पर बच्चे ज्यादा अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ज्यादा एडमिशन देते हैं बनस्पत सर्दियों के या नवंबर दिसंबर की अगर हम बात करें। ठीक है, तो हमें फिर इन 4 5 6 महीनों में ज्यादा ऐड चलाना चाहिए। ओके। अब मुझे शाउट आउट चाहिए, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे रील्स चाहिए, मुझे स्टोरीज पर डाटा चाहिए, मुझे वीडियो बेस्ड कंटेंट चाहिए, मुझे पोस्टर्स बनवाने हैं, मुझे एड्स बनवाने हैं, उनके मल्टीपल साइजेस हों, ये मुझे मल्टीपल किस्म के एड्स पे क्रिएट करिए। आप अगर 4 5 लाइनों में लिख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। जूम की चैट ओपन कर दिया है, पार्टिसिपेट कर लिया, और मुझे पता है कुछ लोग जो खामोशी से बैठे हैं, आप लोगों के नाम मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं आप सबकी ये कमेंट्स पढ़ूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई नहीं, आपका मेरा साथ बहुत दिन तक रहेगा। ठीक है, और उसमें ये पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पर है। जजाकल्लाह। इस स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का आपको आज से पहले पता था? अब मेरा आपसे सवाल है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का आपको पता था पहले? ये जो गोल होते हैं मार्केटिंग में, इसका मतलब आपको पता था पहले? जैसे समझाया और जैसे आपने लिखा, ठीक है, तो आज आपको वो चीजें मजीद क्लियर हो गई होंगी। अगर पता भी थी, अगर पता भी थी तो आज वो मजीद आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं अब आपसे एक सवाल कर लूं? कैन यू आस्क वन क्वेश्चन? क्या आपसे मैं सवाल कर लूं, एक इजाजत है? अब अगर इतना मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, बताइए, तो यहाँ पर अब हमसे सवाल कर रहा है कि जी आपका गोल क्या है। तो इस गोल का मतलब हमसे, हम हमारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये गोल ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए। ये हम अभी पेड मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे प्रॉपर। ये अभी वैसे मैं सरसरी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मैं चेंज के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो आप जरा गौर से देखिए, क्या ये वही सारे गोल्स नहीं आ गए जो हमने सबसे ऊपर अभी टॉप में पढ़े थे? गेट मोर मैसेजेस, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आप कस्टमर बेस मीन लीड, लीड जनरेशन चाहिए, आपको डाटा चाहिए, आपको वेबसाइट पे विजिटर्स चाहिए, आपको कॉल्स चाहिए। क्या ये वही गोल्स नहीं आए? वही आए हैं ना।
वो जो एक दो लाइनों में हमने ये पढ़ा ऊपर टॉप पे, ये सारा, जिसको समझने के लिए हमने स्मार्ट का ऑप्शन पढ़ा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा अब आपसे एक सवाल है। मैं फूड पांडा का ऑनर हूँ, मुझे फूड पांडा जैसा एक बिजनेस करना है जिसका खाने पीने का काम है, ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस है, ऑनलाइन होम डिलीवरी का बिजनेस है। मुझे किस किस्म का ऑब्जेक्टिव यूज करना चाहिए, मुझे किस किस्म का गोल इस्तेमाल करना चाहिए? प्लीज यूज योर, सब अपनी अपनी कॉमन सेंस यूज करेंगे। और अब यहाँ चैट इनमें से बताना है, अभी आपने ये जो ओपन है, ये ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव बताइए। अभी बड़ा डिटेल हमने पढ़ा है, उसको सोच के जवाब देना है। ये पढ़ जरूर लें, लेकिन फिर वो कॉन्टेक्स्ट में जाएं जो हमने चीज पढ़ी, और फिर आंसर कीजिए कि हम फूड बेस्ड एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग कंपनी है, खाने पीने का एक ऑनलाइन हमारा काम है, जहां पर हमारा सिर्फ लोगों को उनके घर तक होम डिलीवरी का ऑर्डर पहुंचाना है। तो मेरा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा कि कस्टमर राब्ता कहाँ करे, मैं कस्टमर को डील कहाँ करूं, मैं उसको लैंड कहाँ पर करवाऊं? और अगर आपने सही जवाब ना दिया ना, आई स्वेयर आई विल किल यू। मैं फिर घुमा रहा हूँ, ये एमसीक्यू है। चलें, मैं आपको हिंट दे देता हूं। हम फूड पांडा के पेज पर आए, अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, अभी भी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? हम फूड पांडा के पेज पर आए और हम अबाउट में गए, हम अबाउट में गए और पेज ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे गए। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि एड लाइब्रेरी, लेकिन मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, उस पर फोकस रखिएगा। ये सब कुछ हम दोबारा से अलग अलग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के सेशंस में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी। अब फूड पांडा कौन सा बटन ज्यादा यूज कर रहे हैं? ये बटन कौन सा यूज कर रहे हैं, जरा लिखिए। ओके, ऑर्डर नाउ। अच्छा, अब जो ही ऑर्डर नाउ पे हम क्लिक करेंगे, तो वो हमसे कुछ सवाल करेगा कि आपने मेन्यू सिलेक्ट करें, आपको क्या ऑर्डर करना है, आप अपना एड्रेस भेजें, आप हमें अपना नाम या नंबर भेजें, आप हमें अपनी लोकेशन भेजें। ऑर्डर नाउ के बाद यही कुछ होगा ना, ऐड टू कार्ट होगा और वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन शो हो रहा है? ऑर्डर नाउ के नाम से कोई हमें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन शो हो रहा है इस वॉल पर? तो अब ऑर्डर नाउ से मिलता जुलता ऑप्शन आपके माइंड में कौन सा हो सकता है जी? गेट मोर मैसेजेस। या आपको मैसेज चाहिए, आप फेसबुक पर ऑर्डर प्लेस करवा लेना जी, आप व्हाट्सएप पर ऑर्डर प्लेस करवा लेना, गौर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? गेट मोर एंगेजमेंट, आपको कमेंट्स नहीं करवाने, आपको कमेंट्स करवाने नहीं, आपको ऑर्डर चाहिए। तो मीन आप फेसबुक पर मैसेज करवाएं, कोई आपको कमेंट में नहीं कहेगा सर मैं ये खाना चाह रहा हूँ मुझे भिजवा दें। कभी ये देखा है आपने ऐसी पोस्ट किसी खाने पीने के पेज पर कि आई वांट टू ऑर्डर दिस थिंग काइंडली बुक माय ऑर्डर, ये मेरा नंबर है, ये मेरा एड्रेस है? नहीं भाई, वो आपको प्राइवेट मैसेज करेगा। और हम भी जब ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो प्राइवेट ही मैसेज करते हैं। कस्टमर बेस, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है अपना डाटा बिल्ड करने में, हमें तो लीड्स नहीं चाहिए, हमें तो इंटरेस्टेड लोग नहीं, हमें तो सिर्फ ऑर्डर्स चाहिए। वेबसाइट, हमें वेबसाइट पर लेके जाने का, कितने होटल्स ऐसे हैं सवाए फूड पांडा के जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है? शॉर्मे वाले की वेबसाइट है, बर्गर वाले की वेबसाइट है। नहीं भाई, लोग आपसे लोग आपसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ज्यादा ऑर्डर देंगे, तो हमें वेबसाइट पे तो लेके नहीं जाना। कॉल्स नहीं हमें करवानी भाई, कॉल्स हम नहीं सुनेंगे। हमें कॉल पर भी तो वो लोग ये कहते हैं ना कि सर आप हमें व्हाट्सएप कर दें प्रॉपर लोकेशन डाटा। कॉल पर लिखना जरा मुश्किल है। अब 500 बंदा कॉल कर ले तो कॉल तो पूरा कॉल सेंटर बिठाना पड़ेगा ना उसको। अगर 500 बंदे एक ध्यान में कॉल कर रहा है तो 500 बंदों की कॉल सुनने के लिए 8-10 लोग चाहिए जी। तो हमें कॉल सेंटर तो नहीं बनाना, तो आप ये पॉइंट समझें। ये जो चीज मैंने आप एक दोबारा सवाल कर लूँ उस गोल को पूछने के लिए। आपका माइंड क्लियर हो रहा है गोल और ऑब्जेक्टिव से? जिस किस्म का कारोबार उसी किस्म का गोल। उर्दू में लिखिए, जिस किस्म का कारोबार उसी किस्म का गोल। फिर जिस किस्म का गोल होगा फिर उसी किस्म के रिजल्ट्स होंगे।
ये लाइन लिखिए प्लीज ऐसे कि जिस किस्म का बिजनेस है फिर उसी किस्म का हमेशा गोल होना चाहिए। अब अगला मेरा आपसे सवाल है। सवाल जी, कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे 1 करोड़ रुपए का घर बेचना है, मुझे 2 करोड़ रुपए का घर बेचना है, प्लॉट बेचना है, प्लाज़ा बेचना है, मुझे प्रॉपर्टी ज़मीन आपको बेचनी है। तो अब मैं कौन-सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करूँगा? आप समझ लीजिएगा कि जो आपका कस्टमर है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो इन्वेस्टर है, उसके पास करोड़ों रुपया मौजूद है और आपको किसी इन्वेस्टर का डाटा चाहिए या किसी इन्वेस्टर से बातचीत करनी है आपने, तो आप कैसे चाहेंगे कि वो आपसे राब्ता कैसे करे या आप उससे राब्ता कैसे करें? सोच समझ के जवाब दीजिएगा प्लीज़। हम एक रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, हम ज़मीन डॉट कॉम जैसा का बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमारी फर्स्ट एंड लास्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर किसी ने गाड़ी बेचनी है 1 करोड़ की या किसी ने घर बेचना है 1 करोड़ का, तो ऑफ़ कोर्स वो यही समझेगा कि जो भी मेरे से राब्ता करे वो सीरियस बायर हो। वो सीरियस बायर हो, क्योंकि 1000 रुपए वाला कस्टमर सीरियस हो ना हो, 1 करोड़ रुपए वाला कस्टमर सिर्फ सीरियस नहीं, वो मैच्योर भी होता है, वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है और वो अमीर भी होता है। तो हमें उस किस्म के कस्टमर से बात करनी है, तो इसका मतलब ये है कि गेट मोर मैसेजेस, इस वाले ऑप्शन को तो भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी। गेट मोर एंगेजमेंट, इसको तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मुझे कमेंट्स नहीं करवाने, ठीक है। लाइक यार मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ फॉर एग्जांपल, मैं मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, इन्वेस्टर वेट करता है, इन्वेस्टर वेट करेगा, इन्वेस्टर के पास टाइम है नहीं ना। तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा? गेट मोर कॉल्स, गेट मोर कॉल्स, ठीक है, ओके। और फिर ऑब्जेक्टिव यूज करूंगा मैं, ग्रो अ कस्टमर बेस, कि मेरे पास हाईली इंटरेस्टेड लोगों का डाटा हो बस, कि ये उनका नाम है, ये नंबर है, ये लोग थे जो मेरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड थे। फिर मैं खुद कॉल्स करूंगा, ऐसे लोगों को खुद कॉल्स करनी चाहिए, ऐसे लोगों से खुद रब्ता करना चाहिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं? उनको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उनको स्पेशल फील करवाना चाहिए, क्योंकि वो बड़े महंगे कस्टमर्स हैं। आप पॉइंट समझ आ रहा है? लें जी, आज के सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।